यू गेट माई पॉइंट? कुछ समझ आ रही जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? मैं आपके जहन से खेल नहीं रहा हूं। मैं आपको इतला करना चाह रहा हूं कि दिस इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी which is not limited to her disappearance, but it is too large for assessment. Hey everyone, the Dark Knaik is here. Sajini Shinde belongs to a traditional and conservative Marathi family from Ahmednagar. By profession, पुणे के एक बहुत पहुंचे हुए स्कूल में फिजिक्स की टीचर है। डेटिंग ऐप के जरिए अरेंज मैरिज के लिए उसको सिद्धांत नाम का एक आदमी मिला है। With her priorities in life placed in order, एक बहुत बड़ी गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है जब उसके कॉलीग्स उसको उसकी सालगिरह को भरपूर तरीके से एंजॉय करने को कहते हैं और उसको शराब पीने के लिए इसरार करते हैं। फिर क्या होना था? All the mobiles come out to capture her moment और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और उसकी वो वीडियो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है, जवान बच्चों, सोसाइटी और उसके अहले खाना तक पहुंचती है। She is shamed and expelled from the school. The family, as well as her soon-to-be husband, Siddhant, are furious. Besides a couple of feminists, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता और एक दिन वो गायब हो जाती है। सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, इतना लंबा नाम है इस फिल्म का। जब मैं इस नाम को पहली बार सुना तो मुझे सईद अख्तर मिर्जा साहब की फिल्में याद आ गई। सलीम लंगड़े पे मत रहो, अरविंद देसाई की अजीब दास्तां, मोहन जोशी हाजिर हो, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। कमिंग बैक टू माई असेसमेंट, ये एक मिस्ट्री फिल्म है जिसमें दो इंस्पेक्टर्स बेला और राम लड़की के गायब होने की तहकीकात कर रहे हैं एंड गेट स्टक इन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। सेकेंड हाफ में जाकर ये फिल्म इतनी इंटेंस हो जाती है कि हर दूसरे कैरेक्टर को देख के यूं लग रहा होता है कि उसी ने सजनी शिंदे को गायब करने में कोई अहम किरदार अदा किया होगा। Every arc gives a different and genuine understanding. I was absolutely lost to the core of the story, followed by a marvelous continuity. Because let me tell you something, in the presentation of the story and between the lines of the continuity, the viewers must always keep themselves open for a broader theory of what the film wants you to sink into. बज़ाहिर तो ये फिल्म सजनी शिंदे के गायब होने पर है, बट मोर ओवर फ्रॉम वेयर आई एम लुकिंग एट इज अ ब्रॉडर पिक्चर कि ये फिल्म उन बातों को लेकर बनाई गई है जिसके सबब सजनी शिंदे गायब हुई या उसको गायब कर दिया गया। दिस फिल्म हैज मेड मी लिसन टू पॉसिबली द बेस्ट डायलॉग्स रिटन फॉर एनी फिल्म ऑफ 2023। One of the parents asks the principal कि क्या वो अपनी बेटी को एक ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे जहां टीचर एक फॉरेन कंट्री में दो नंगे आदमियों के बीच में सैंडविच डांस करती हैं। I'm afraid she has a point. Almost every parent will definitely consider their children's future. And then there is Sajini Shinde's colleague Shraddha, जिसे शिकवा है कि अगर आप फिल्म स्टार हो तो मजा एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप स्कूल टीचर हैं तो ये क्राइम है। Was it even सजनी शिंदे's कॉल? वो तो पीना ही नहीं चाहती थी। ये तो उसकी कॉलीग श्रद्धा ने उसको इसरार किया पीने पे और उसको कन्विंस किया कि तुम जोशो खरोश से अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करो, और फिर उसके बाद उसने गलती से उसके नाचने की वीडियो अपलोड कर दी। सिद्धांत को भी कसूरवार ठहरा सकते हैं, आखिर उसी ने कहा था कि मॉडर्न बन जाओ। Didn't he know his woman's definition of being modern would come out of a book? Or was Sajini from a small town who was trying to fit in and get accepted in the modern ambitions really that dumb to not understand what he approved about enjoying? Do you get my point? कुछ समझ आ रही जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? मैं आपके जहन से खेल नहीं रहा हूं। मैं आपको इतला करना चाह रहा हूं कि this is a thought-provoking story, which is not limited to her disappearance, but it is too large for assessment. It is too large that I can write at least 25 pages about what I watched and how and why is the message of the film so important for all of us. The film had a lot to offer. Almost every character was developed. तकरीबन हर किरदार डेवलप्ड था। ह्यूमर डार्क था, कंटिन्यूटी में तेज थी,
और सस्पेंस जो है वो बहुत कैप्टिवेटिंग था। इस फिल्म ने इंस्पेक्टर्स का तारुफ करने में कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। And speaking of supporting characters, the film opposes obviousness and gives a realistic portrayal. एक चीज मुझे अच्छी लगी, अमूमन आपने देखा है फिल्मों में कि लीडिंग फीमेल कैरेक्टर हो, उसे जिस इंसान से मोहब्बत होती है उसके बारे में दिखाते हैं कि वो एक बड़ा ही आइडियल पर्सन है, उसमें सारी सिफात मौजूद हैं, सारी खूबियां मौजूद हैं। लेकिन इस फिल्म में ये दिखाया, सजनी शिंदे जो कि एक लीडिंग कैरेक्टर है इस फिल्म का, उसने कन्फेस किया है फिल्म में कि उसे सिद्धांत से मोहब्बत है, लेकिन सिद्धांत जो है वो जरा भी अच्छा इंसान नहीं है। He is a sore loser who had a bad past with other women. Even सजनी शिंदे के गायब होने के बाद भी उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक सवालिया निशान थी। तो मुझे अच्छा लगा कि मुसन्निफ ने और फिल्म के हिदायतकार ने सजनी शिंदे के हीरो को क्विंटेसेंशियल नहीं दिखाया। And yes, there is every possibility that the chosen portfolio cannot be the right person. Radhika Madan as Sajini Shinde was outstanding, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी की वजह से उसको ज्यादातर गायब ही रहना पड़ा। उसका किरदार मुख्तसर था और इससे मेरे दिमाग में एक बात आई, I be think that this story had every potential to transform into a limited series, maybe for 6 to 8 episodes. ऐसी सीरीज में आप सजनी शिंदे का पास्ट दिखा सकते हैं ताकि उसका कैरेक्टर और डेवलप हो। इसमें जो दूसरे किरदार हैं उनको और ब्रीदिंग मिल सकता है, जैसे कॉलीग श्रद्धा, प्रिंसिपल कल्याणी और उसका भाई आकाश, एंड रन सजनी's important life events in it. Radhika did a superb impression of a small-town, simple-minded girl giving such a raw-scale mannerism while meeting her date. Notice करना जब उसको सिद्धांत का highest joke funny नहीं लगता, and she hides her discomfort in her smile. मैं समझता हूँ कि इस फिल्म का जो इख्तिताम है वो बहुत अच्छा हुआ। इंस्पेक्टर बेला ने एक बहुत अहम पैगाम हम तक पहुंचाया, लेकिन फ्रॉम एन आर्टिस्टिक एंगल मैं समझता हूँ कि फिल्म का जो आखिरी सीन है वो सजनी शिंदे का वीडियो मैसेज होना चाहिए था। अगर ये आखिरी सीन होता, that would have hit hard on the audience. That would have served the purpose. सब ने औसत दर्जे की परफॉर्मेंस दी। निमरत कौर as Inspector Bela, I think she deserves the praise. That was the best performance of the film, along with Radhika Madan. मिखील मुसाले की हिदायतकारी और इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं और जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत बहुत अच्छे थे। I believe Sajini Shinde viral video is a spectacular debate about freedom and its social conflicts. This film is where liberty questions slavery and selfishness becomes self-esteem. क्या सजनी शिंदे को enjoy करने का हक है? क्या उसे दारू पीना चाहिए था? क्या उसको नाचना चाहिए था? क्या सोशल मीडिया के जमाने में कि कोई कैमरा उसको कैच ना कर ले, इस खौफ से क्या उसे ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए थी? क्या उसे इन सब चीजों से बाज रहना चाहिए क्योंकि वो एक टीचर है? कैन अ वुमन हैव हर ओन चॉइस ऑफ फ्रीडम? व्हाई नॉट? बट विच वन? गुड फ्रीडम और अ बैड फ्रीडम? व्हाट इज गुड फ्रीडम और बैड फ्रीडम? कैन फ्रीडम बी बैड? Who will decide if the freedom is good or bad? We, the society, or you, the seeker of freedom? Hold on a second. Can a woman even distinguish what is good or bad? If she can, if she knows what is good or bad, why are people offended? And if she cannot, why do her parents wish her to get married?